Good morning, everyone. I am Divya Shrivastava, your SST teacher. Today we are moving forward to chapter 3, which is weather and climate. Before we moving, let's know the meaning of the weather and climate. Weather means मौसम and climate means जलवायु. वेदर क्या होता है कि किसी भी प्लेस का एटमॉस्फेयर की कंडीशन को बताता है. शॉर्ट टर्म कंडीशन कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कभी किसी दिन बहुत ज़्यादा हॉट हो गया तो हॉट है, किसी दिन ज़्यादा बारिश हो गई तो कोल्ड है, रेनी है, और कभी बहुत ज़्यादा धूप है तो सनी. ठीक है. मौसम मतलब कि किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर वेदर क्या है, ये कम समय के लिए होता है. और क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट जो होता है वो लॉन्ग पैटर्न होता है वेदर का किसी भी पर्टिकुलर रीजन में. फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऐसे ऐसे प्लेसेस मिल जाएंगे कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, सिर्फ कहीं पे ठंडी होती है, कहीं पे न्यूट्रल होता है, ना गर्मी बहुत ज़्यादा होती है ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप नदर्न साइड में आएंगे, नदर्न साइड लाइक यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? आपको बहुत ज़्यादा गर्मी वाले मौसम मिलेंगे. हमेशा ऐसे ही होता है, गर्मी होती है, फिर बरसात होता है, फिर ठंडी आती है. अगर आप माउंटेन एरियाज़ में चले जाओ, जैसे हिमाचल हो गया, मसूरी हो गई, यहाँ पे क्या होता है? क्लाइमेट ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है. या फिर ठंड के टाइम पे गर्मी के टाइम पे वहाँ पे मौसम एकदम नॉर्मल टाइप का होता है, लेकिन ठंड के टाइम पे क्या होता है? ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है. केरला साइड में आपको गर्मी के साथ साथ आपको बारिश का भी मौसम मिलेगा. तो ये एक पर्टिकुलर वेदर होता है, क्लाइमेट होता है. इसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइमेट. ठीक है. वेदर एंड क्लाइमेट आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ द वेदर. वेदर एटमॉस्फेयर की कंडीशन को समझने के लिए हमें वेदर और क्लाइमेट को समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये दोनों बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं. वेदर रिफर्स स्पेसिफिक टू द शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर एट अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम. ठीक है. वही मैं अभी जो बताई कि वेदर क्या होता है? किसी भी प्लेस का पर्टिकुलर शॉर्ट टर्म कंडीशन होता है एटमॉस्फेयर का, कि उस समय एटमॉस्फेयर कैसा है, वहाँ पे इन्वायरमेंट वहाँ का कैसा है, क्या वहाँ पे सनी है, क्या वहाँ पे रेन हो रहा है, क्या वहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट है या बहुत ज़्यादा कोल्ड है. और ऑन द अदर हैंड क्लाइमेट रिफर्स टू द लॉन्ग टर्म पैटर्न ऑफ द वेदर इन अ पर्टिकुलर रीजन. क्लाइमेट क्या रिफ़र करता है? लॉन्ग टर्म पैटर्न वेदर का रिप्रेजेंट करता है, रिफ़र करता है किसी भी पर्टिकुलर रीजन का. Understanding weather and climate help us prepare for a daily condition and appreciate the different environment around the world. वेदर और क्लाइमेट को समझ के हम डेली कंडीशन को और अपने आसपास और हमारे आसपास जो भी दुनिया है उसकी कंडीशन को समझ करके हम इन्वायरमेंट को और अच्छे से समझ सकते हैं. अब हम जानते हैं. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग क्लाइमेट. अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करता है? तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स. फर्स्ट वन इज़ डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर. सेकेंड वन इज़ हाइट अबव द सी लेवल. थर्ड इज़ डिस्टेंस फ्रॉम सी. एंड द फोर्थ वन इज़ direction of the wind. Fifth is humidity. Then next is heat temperature zone. Sorry, only humidity. There are 5 factors that influencing the climate. Now we are moving one by one. Distance from the equator. The ray of the sun heat the surface of the earth. हम जैसा जानते हैं कि जो सन की रे होती है अर्थ के सरफेस को हीट करती है. The sun has a major influence on the climate of a place. The area near the equator get direct heat from the sun and is thus hotter than the rest of the areas.
किसी भी प्लेस का क्लाइमेट पे सबसे ज़्यादा जो मेजर इन्फ्लुएंस है वो है सन के हीट का, ठीक है। और जो भी एरिया इक्वेटर के आसपास होता है वहाँ पे डायरेक्ट सन की हीट पड़ती है, इस वजह से वो रेस्ट ऑफ द एरिया मतलब और जगहों की तुलना में ज़्यादा गर्म होता है। द रे ऑफ द सन फॉल वर्टिकली ओवर द इक्वेटर कवरिंग अ स्मॉल एरिया। जो सन की रे है वो इक्वेटर के आसपास के एरियाज़ पर डायरेक्टली वर्टिकली पड़ती है, ठीक है। और ये बहुत जो एकदम इक्वेटर के पास के एरिया है उसकी बात हो रही है। सो इन द सच प्लेसेस द क्लाइमेट इज़ वेरी हॉट, और यही रीज़न है कि इस इक्वेटर के आसपास का जो प्लेसेस होते हैं वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्या होता है, हॉट होता है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन आर स्प्रेड ओवर द लार्ज एरिया। अब जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो अब सन की जो लाइट है वो कैसी है, स्लैंटिंग रेज आती है और वो इस दूर तक लार्ज एरिया में फैलती है। दिस मेक द क्लाइमेट लेस हॉटर, और इसकी वजह से क्या होता है, क्लाइमेट थोड़ा कम हॉट होता है। नाउ द नेक्स्ट इज़ हाइट अबव द सी। हाइट अबव द सी मीन्स कि किसी भी प्लेस का सी लेवल से क्या हाइट है। द हाइट ऑफ द प्लेस अबव सी लेवल इज़ कॉल्ड द एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। वही किसी भी प्लेस का जो हाइट है सी लेवल से उसको हम क्या बोलते हैं, एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस बोलते हैं, ठीक है। द हिल स्टेशन लाइक शिमला हैव अ कूल वेदर इवन ड्यूरिंग द समर सीजन। आपको पता होगा कि हिल स्टेशन शिमला हो गया, मसूरी हो गया, यहाँ पे कूल वेदर होता है समर के टाइम पे भी। एट दिस टाइम द प्लेन्स एक्सपीरियंस अ वार्म वेदर, और सेम टाइम पे जो प्लेन एरियाज़ होते हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पे क्या होता है, आपको वार्म वेदर मिलता है, मतलब गर्म वेदर मिलता है। एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द हाइट अबव द सी लेवल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो टेम्परेचर होता है एयर के डिक्रीज़ होने की वजह से एक्चुअली द टेम्परेचर ऑफ द एयर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन द हाइट अबव द सी लेवल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर के डिक्रीज़ होने की वजह से जो सी लेवल का जो हाइट है वो क्या होता है, वो इंक्रीज़ होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज़ होगा, नीचे जाएगा टेम्परेचर, वैसे वैसे सी का जो लेवल क्या है वो ऊपर होता जाता है, उसकी हाइट ऊपर होती जाती है। दस द पीक ऑफ द हाई माउंटेन सच एज द हिमालयाज रिमेन कवर विद द स्नो एंड आइस थ्रू आउट द ईयर। और यही रीज़न है कि जैसे माउंटेन जो होते हैं, हाई माउंटेन के जो पीक्स होते हैं वो हमेशा क्या होता है, स्नो से कवर रहते हैं, पूरे साल बर्फ़ जमे होते हैं वहाँ पे, ठीक है। दीज प्लेसेस एट द हाई एल्टीट्यूड एक्सपीरियंस अ कूल क्लाइमेट। और क्या होगा, ये जो प्लेसेस हैं वो हमेशा वहाँ पे जो एल्टीट्यूड है क्या होगा, कूल क्लाइमेट का होता है वहाँ पे, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। वाटर हीट अप एंड कूल मोर स्लोली देन द लैंड। वाटर जो होता है वो बहुत जल्दी गर्म होता है और कूल जो होता है वो धीरे धीरे होता है लैंड की तुलना में। दिस इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस नियर द सी। और ये क्या करता है, इसकी वजह से जो सी के आसपास एरियाज़ हैं, समुद्र के आसपास जो एरियाज़ हैं वो जल्दी इफेक्ट हो जाते हैं। दे आर वार्मर इन विंटर एंड कूलर इन समर, ठीक है। तो क्या होता है इसकी वजह से, विंटर के टाइम पे वो वार्म होते हैं मतलब गर्म होते हैं, और समर के टाइम पे क्या होता है वो कूलर होते हैं। इसी वजह से लोग बीच वगैरह पे जाना पसंद करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुंबई इज़ द क्लोज़र टू द इक्वेटर देन दिल्ली। वी कैन देयरफॉर एक्सपेक्ट टू बी द वार्मर देन दिल्ली ड्यूरिंग द समर, ठीक है। इसी वजह से हम क्या करते हैं, मुंबई जो है वो इक्वेटर के पास में है दिल्ली की तुलना में, और इसी वजह से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जो है वो गर्म होगा दिल्ली के उसमें दिल्ली की तुलना में समर के टाइम पे। बट ऐसा क्या होता है,
मुंबई थोड़ा ज़्यादा कूल होता है और दिल्ली में ज़्यादा गर्मी होती है, ठीक है। बट दिस इज़ नॉट सो बिकॉज मुंबई सिचुएटेड ऑन द सी कोस्ट, दिस मेक इट्स क्लाइमेट मॉडरेट, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि मुंबई जो है वो सी कोस्ट पे सिचुएटेड है और ये चीज़ यहाँ के क्लाइमेट को मॉडरेट कर देता है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द लैंड एंड सी ब्रीज। इन द डे टाइम द सन हीट्स बोथ द लैंड एंड द सी, ठीक है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सी और लैंड ब्रिज के कारण डे के टाइम पे सन की हीट जो है लैंड और सी दोनों को हीट अप कर देती है। लैंड जो है हीट अप मोर क्विकली देन द वाटर, लैंड जो है जल्दी गर्म होती है वाटर की तुलना में, हेंस इट इज़ हॉटर देन द सी। इसी वजह से लैंड जो है ज़्यादा गर्म होती है सी की तुलना में। एज यू नो हॉट एयर इज़ लाइटर देन इट्स कोल्ड एयर, ठीक है। इसी की वजह से आपको ऑलरेडी आप जानते हैं कि एयर जो है वो लाइट होता है कोल्ड एयर की तुलना में। Therefore, the warm air above the land arises. The cool air from the sea comes in to take its place. इसकी वजह से क्या होता है, वार्म एयर जो है ज़मीन से जो है वो वार्म एयर उठती है और कूल एयर जो है वो सी की तरफ से आती है। दिस इज़ नोन एज द सी ब्रीज, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, सी ब्रीज बोलते हैं। इट्स कूल द लैंड नियर द कोस्ट। ड्यूरिंग द नाइट टाइम द अपोजिट हैपन। और रात के टाइम पे क्या होता है, इसका अपोजिट होता है। द लैंड कूल डाउन द मोर क्विकली देन द सी, ठीक है। रात के समय क्या होता है, लैंड जल्दी ठंडा हो जाता है और सी जो है वो धीरे धीरे ठंडा होता है, ठीक है। द एयर अबव द सी इज़ वार्मर एंड राइज द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड ब्लो टूवर्ड्स द सी, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड द लैंड ब्रिज। मतलब कि जो ठंडी हवाएं हैं वो लैंड की तरफ से हो करके सी की तरफ जाती है, इसको हम लैंड ब्रिज कहते हैं। और जो ठंडी हवाएं सी की तरफ से लैंड की तरफ आती है उसे हम क्या बोलते हैं, सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। ड्यू टू द लैंड एंड द सी ब्रिजेस द वेदर नियर द सी रिमेन प्लीजेंट, ठीक है। इसकी वजह से सी और लैंड ब्रिजेस की वजह से क्या होता है, जो प्लेस सी के आसपास का जो वेदर होता है वो क्या होता है, प्लीजेंट होता है। मूव टू द नेक्स्ट वन, डायरेक्शन ऑफ द विंड। विंड इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द प्लेस डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन, ठीक है। अब विंड भी है जो है वो प्लेस के वेदर को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि वो प्लेस का ओरिजिन क्या है, ठीक है। द विंड कमिंग फ्रॉम द कोल्ड रीजन डिक्रीज द टेम्परेचर वेयर एज द विंड कमिंग द हॉट रीजन इंक्रीज द टेम्परेचर। जैसे कि कोल्ड एरियाज़ की तरफ से जो भी विंड आएगा वो क्या करेगा, टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेगा, मतलब तापमान, टेम्परेचर का हिंदी क्या होता है, तापमान, उसको वो घटा देता है। जबकि अगर किसी गर्म जहाँ पे ऐसा रीज़न जहाँ पे बहुत गर्म होता है वहाँ से अगर हवा आती है तो वो क्या करती है, टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देती है, मतलब उसका तापमान, टेम्परेचर का जो होता है बढ़ जाता है, ठीक है। द विंड कम फ्रॉम द सी मेक द प्लेस ह्यूमिड एज दे कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर विद देम, ठीक है। जो विंड जो हवाएं सी की तरफ से आती हैं, ठीक है, वो अपने साथ बहुत सारे मॉइस्चर लेकर आते हैं। मॉइस्चर मतलब नमी लेकर के आती हैं, ठीक है। Now the next topic is humidity. Humidity is the amount of water vapor in the air. Humidity means also in Hindi नमी, मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी का मतलब सेम ही होता है, मतलब नमी। तो एयर में कितने अमाउंट में वाटर वेपर है, इसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी बोलते हैं।
इट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ये प्लेस की क्लाइमेट को इफेक्ट करता है। द एयर ओवर द इक्वेटर इज़ लेडन विथ वाटर वेपर एज द हीट ऑफ द सन कॉज रैपिड इवोपरेशन ऑफ द ocean water. This causes heavy rain in the area. So the climate near the equator is hot and wet. Deserts are formed in the place where there are very little humidity and where is very little rain throughout the year. इक्वेटर के आसपास जो एयर होता है उसमें आपको बहुत ही वाटर वेपर मिलेगा, क्योंकि सन की जो हीट होती है उसकी वहाँ पे डायरेक्टली वो पड़ती है इक्वेटर के ऊपर, ठीक है। और उसके वजह से इवोपरेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे आपको क्या मिलेगा, जो वहाँ की एयर होगी वो बहुत ज़्यादा वाटर वेपर उसमें होगा, ठीक है। ह्यूमिडिटी वहाँ उसमें होती है, और इसकी वजह से क्या होता है, रेन होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है, हैवी रेन होगा। सो और जो एरिया, जो इक्वेटर के आसपास का जो क्लाइमेट है वो क्या होगा, इस वजह से हॉट एंड वेट होगा, ठीक है। और डेजर्ट वहाँ पे बनेंगे जहाँ पे बहुत कम ह्यूमिडिटी होगी और या फिर बहुत ही कम रेन होता है पूरे साल में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ हीट टेम्परेचर जोन, ठीक है। आपको याद होगा चैप्टर 1 में मैंने आपको पैरेलल लाइंस के बारे में बताए थे, ठीक है, लैटिट्यूड के बारे में बताए थे, जैसे कि इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आर्कटिक सर्कल, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड अंटार्कटिक सर्कल, ठीक है। तो आज हम लोग इसी चीज़ को रिलेट करके टेम्परेचर जोन में पढ़ते हैं। बेस्ड ऑन द intensity of the heat received by the particular place, the earth can be divided into 3 heat temperature zone, ठीक है। तो क्या होता है कि किसी भी प्लेस पे जो हीट की इंटेंसिटी होती है उसकी ऊपर ये डिपेंड अर्थ को हम लोगों ने तीन टेम्परेचर जोन में डिवाइडेड किया हुआ है, ठीक है। एक टॉरिड जोन या ट्रॉपिकल जोन इसको बोलते हैं, मतलब टॉरिड जोन और ट्रॉपिकल जोन सेम होता है। दूसरा होता है टेम्परेट जोन होता है, और तीसरा होता है फ्रिजिड जोन होता है, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं टॉरिड जोन का। इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं या इक्वेटोरियल एरिया बोलते हैं, ठीक है। तो ट्रॉपिक जोन इज़ ऑल्सो नोन एज अ टॉरिड जोन। ये भी मैंने बताया कि ट्रॉपिकल जोन को हम लोग टॉरिड जोन भी कहते हैं, और ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, इट एक्सटेंड ऑन द बोथ साइड ऑफ द इक्वेटर फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इन द नॉर्थ अप टू द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इन द साउथ, ठीक है। आप पेज नंबर 23 पे देखो, यहाँ पे इक्वेटर के ऊपर जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ से लेकर के जो साउथ में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न है वहाँ तक का जो रीजन होता है वो आता है ट्रॉपिकल जोन या फिर टॉरिड जोन में आता है, ठीक है। दिस पार्ट ऑफ द अर्थ रिसीव द मैक्सिमम हीट एंड मॉइस्चर, और इस पार्ट अर्थ के इस पार्ट में आपको मैक्सिमम हीट और मॉइस्चर मिलेगा, मतलब नमी मिलेगा। दस हेयर द क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर इज़ हॉट एंड वेट। इसकी वजह से यहाँ का क्लाइमेट क्या होगा, बहुत ही हॉट होगा एंड वेट होगा, ठीक है, मतलब नमी वाला होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, टेम्परेट जोन, द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द अंटार्कटिक सर्कल। फिर से आप पेज नंबर 23 पे देखिए, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक के बीच का है एरिया है उसको हम टेम्परेट जोन बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग ये नॉर्थ टेम्परेट जोन भी बोलते हैं क्योंकि ये नॉर्थ साइड में है, ठीक है। और दूसरा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक के बीच का जो एरिया है उसको हम लोग साउथ टेम्परेट जोन बोलते हैं। मतलब 2 टेम्परेट जोन पूरे अर्थ में मिलेंगे, एक नॉर्थ में और एक साउथ में। नॉर्थ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक के बीच का मिलेगा, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के अंटार्कटिक सर्कल तक आपको जो एरिया मिलेगा वो साउथ टेम्परेट जोन होता है, ठीक है। These regions receive slanting rays of the sun, and hence the climate is neither too hot nor too cold.
ये जो रीजन होते हैं यहाँ पे स्लैंटिंग रेज होते हैं सन के, जिसकी वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट होता है ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है और ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है। दे हैव कोल्ड विंटर्स एंड माइल्ड समर। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इस एरिया में आपको बहुत ही कोल्ड विंटर्स मिलेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा ठंड वाली विंटर होती है, और माइल्ड समर्स मिलते हैं, मतलब कि नॉर्मल समर होते हैं, एक तरह से कह सकते हैं। ठीक है, नाउ कम टू द थर्ड टेम्परेचर जोन, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिजिड जोन। फ्रिजिड इज़ लाइक वर्ड कम फ्रॉम द फ्रीज्ड, ठीक है, मतलब जमा हुआ। तो ये जो होता है द फ्रिज जोन इज़ ऑल्सो नोन एज द पोलर जोन। इसको हम लोग पोलर जोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ है, तो जहाँ पे पोल होता है उसे हम लोग पोलर जोन भी कहते हैं। ठीक है, सो दिस जोन रिसीव्स स्टीप एंड स्लैंटिंग रेज ऑफ द सन। यहाँ पे बहुत ही कम और या फिर बहुत ही स्लाइंटेड रे आता है सन का, इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा होता है। दिस एरिया विच लाइज बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल इन द नदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द नॉर्थ फ्रिज जोन। तो अब जो अंटार्कटिक सर्कल है और नॉर्थ पोल के बीच में जो एरिया है उसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ फ्रिज जोन बोलते हैं, और ये नदर्न हेमिस्फीयर में, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलेंगे, नॉर्थ फ्रिज जोन बोलेंगे। और सेम ऐसे ही अंटार्कटिक सर्कल और जो साउथ पोल के बीच का एरिया है सदर्न हेमिस्फीयर में, डैट विल कॉल्ड सदर्न साउथ फ्रिज जोन। ठीक है, आपके बुक में भी लिखा है। एंड द एरिया विच लाई बिटवीन द अंटार्कटिक सर्कल एंड द साउथ पोल इज द सदर्न हेमिस्फीयर इज कॉल्ड द साउथ फ्रिजिड जोन। द फ्रिजिड जोन इज एक्सट्रीमली कोल्ड थ्रू आउट द ईयर। और ये क्या होता है, पूरा का पूरा कोल्ड होता है। लेट्स डू क्विक रिवीजन। तो हम लोगों ने क्या सीखा, पहले हम लोगों ने सीखा वेदर और क्लाइमेट के बारे में। वेदर जो होता है, मौसम होता है कि किसी भी पर्टिकुलर डे या किसी भी पर्टिकुलर प्लेस पे पर्टिकुलर डे पे कैसा मौसम है, क्या वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है या गर्मी है या सनी है या फिर रेनी है, दैट इज़ कॉल्ड द वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, लॉन्ग टर्म की बात हम यहाँ पे करते हैं वेदर की, कि वहाँ पे कैसा मौसम है लंबे समय के लिए, लाइक पूरे टाइम के लिए वहाँ पे कभी कहीं कोई प्लेस होगा जहाँ पे आपको पूरे टाइम ठंड या गर्म ही मिलता रहता है। ठीक है, मतलब वहाँ पे गर्मी में भी नॉर्मली मौसम होता है, दैट इज़ कॉल्ड क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की बात करते हैं जो क्लाइमेट को इम्पैक्ट करते हैं। तो एक है डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। ठीक है, तो जैसा भी इक्वेटर के आसपास का प्लेस का डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो इम्पैक्ट करता है। अगर डायरेक्ट सनलाइट इक्वेटर पे पड़ेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अगर सनलाइट स्लैंटिंग या स्लिप स्लैंटिंग पड़ेगी तो वहाँ पे कम गर्मी होगी या फिर एकदम बर्फ़ जमा होगा। तीसरा है हाइट अबव द सी लेवल। अब हम ये भी दूसरा टॉपिक है हाइट अबव द सी लेवल, मतलब कि जो प्लेस सी लेवल्स के उसके आसपास है वहाँ पे वो भी डिसाइड करता है कि वहाँ पे गर्मी होगी या ठंड होगी। लाइक माउंटेन जो है वो सी लेवल से बहुत ऊपर होते हैं, इसलिए वहाँ पे ठंड होता है माउंटेन एरियाज़ में। और जो प्लेन्स होते हैं वो सी लेवल के पास में होते हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होता है, गर्म होता है। अब हो जाए डिस्टेंस फ्रॉम द सी। अब सी से डिस्टेंस की बात करते हैं। ठीक है, लैंड पे क्या होता है, जल्दी गर्म होती है, और जो सी होता है वो कम जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ठीक है, और रात में क्या होगा, लैंड जल्दी ठंडी हो जाती है और सी क्या होता है, रात में जल्दी ठंडी नहीं होती, वो धीरे धीरे ठंड होती है। ठीक है, तो अगर मुंबई में आप सपोज़ कर लो सी कोस्ट पे है तो वहाँ पे गर्मी कम होगी, और दिल्ली जो है मुंबई सी कोस्ट से दूर है तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी। नाउ कम टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड। अब विंड का डायरेक्शन भी बताता है। अगर विंड ठंडे एरियाज से आ रही है, ठंडे रीजन से आ रही है, मतलब जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो वहाँ का विंड क्या होगा, ठंडी होगी, और वो टेम्परेचर को डिक्रीज़ कर देता है। और अगर ऐसे एरिया से विंड आ रही है जहाँ से सी जो है जहाँ से बहुत गर्म हवाएं चलती हैं, तो वो क्लाइमेट को और ज़्यादा क्लाइमेट को वो कर देगा, मतलब गर्म कर देगा, टेम्परेचर इसका इंक्रीज़ कर देगा ठीक है। अब आ जाते हैं ह्यूमिडिटी की बात। ह्यूमिडिटी जो है वो भी प्लेस को वो करती है। जैसे कि इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होता है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, वहाँ की जो एयर में है वहाँ बहुत ज़्यादा आपको पानी मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है,
कि इक्वेटर बहुत ज़्यादा रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट एंड वेट होता है, और जहाँ जो थोड़ा दूर होता है वहाँ पे लिटिल ह्यूमिडिटी होता है, तो वहाँ पे आपको दूसरे प्लेस मिलेंगे, लाइक डेजर्ट हो गया, ठीक है। अब टेम्परेचर जोन की बात करते हैं, तो टोटल अर्थ पे 3 तरह के टेम्परेचर जोन होते हैं, जैसे कि टॉरिड जोन या फिर ट्रॉपिकल जोन, फिर है टेम्परेट जोन या एंड द लास्ट वन इज़ फ्रिजिड जोन। टॉरिड जोन मतलब कि इक्वेटर के आसपास का रीजन, ठीक है, उसे हम टॉरिड जोन बोलते हैं। और ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है क्योंकि यहाँ पे सन की लाइट डायरेक्टली पड़ रही होती है। अब आ जाओ टेम्परेट जोन, टॉरिड जोन सॉरी, इस आसपास का रीजन मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो भी वो रीजन है वो है टॉरिड जोन है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर सॉरी द टेम्परेट जोन क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर के आर्कटिक सर्कल तक के बीच के एरिया को जो नॉर्थ के साइड में, इसको हम नॉर्थ टेम्परेट जोन बोलेंगे। और सेम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेकर के जो अंटार्कटिक सर्कल तक का एरिया है उसे हम साउथ टेम्परेट जोन बोलेंगे। यहाँ पे सन जो है स्लाइडिंग रे आता है सन की, इस वजह से यहाँ पे जो क्लाइमेट होता है ना बहुत ज़्यादा हॉट होता है ना बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, ठीक है। अब हम फ्रिजिड जोन बात करेंगे, एकदम हर टाइम बर्फ़ से जमा होता है। ये होता है आर्कटिक सर्कल से लेकर के साउथ नॉर्थ पोल और फिर अंटार्कटिक सर्कल से लेकर साउथ पोल। यहाँ पे सन की लाइट जो होती है बहुत ही स्टीप होती है बहुत, इस वजह से क्या होता है यहाँ पे एकदम हर टाइम बर्फ़ जमी होती है और पूरे साल ये ठंडा होता है, ठीक है ना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। नाउ योर चैप्टर इज़ ओवर। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क।